नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। भाई कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, आज फिर से 4-5 मिनट लेट हो गई क्लास। टेक्निकल चल रहा था बच्चों, कनेक्ट होने में कभी कभी ना इंटरनेट वगैरह का कुछ इशू आ जाता है कभी कभी। तो वैसे रोज तो आपको नहीं मिलेगा, पर क्योंकि आज मैं क्लास भी घर से ले रहा था, थोड़ा सा कनेक्टेड में दिक्कत आ गई। चलिए, कल तक आपने पढ़ ली चीजें, अब ये आपकी 5-6 क्लास हो गई हैं। अब एक छोटी सी सलाह मैं आपको दूंगा और वो सब मानेंगे। वो क्या है कि अब रोजाना, खासतौर पे उस दिन जिस दिन हमारी 1 घंटे से कम की क्लास होगी, आप क्या करोगे, आप उस बचे हुए टाइम में पुरानी किसी भी क्लास की पीडीएफ खोल के पढ़ोगे। पीडीएफ खोल के पढ़ोगे, पहला काम तो ये है। दूसरा, जो छुट्टी का दिन होगा उसमें तो पढ़ना ही है, जैसे कि संडे, थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन 5-7 मिनट का रोज करना है। किससे मेरे भाई? पीडीएफ से। थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन बच्चों सबको रोज करना है, ठीक है? क्लियर है यहां तक? कल हमने ट्रिक से पढ़ी थी। आज जो मुद्राएं हैं सारी ट्रिक वाली नहीं है, ये सारी ट्रिक वाली नहीं है, सब पे ट्रिक अभी नहीं बनी मेरे भाई, और अगर बन रही है तो वो मुश्किल है। तो आप एक कंपैरिजन आज करेंगे कि क्या सच में ही बिना ट्रिक के ज्यादा दिक्कत होती है। जो चीजें ट्रिक से याद हो जाए वो सबसे आसान पड़ जाती हैं, जो ट्रिक से नहीं होती मेरे भाई वो दिक्कत रहेगी, ठीक है? क्लियर है? चलिए शुरू कर देते हैं। तंजानिया, भाई तंजानिया की शिलिंग है, युगांडा की शिलिंग है, सोमालिया की शिलिंग है, और केन्या की शिलिंग है। केन्या की शिलिंग। अब शिलिंग को हमने कर दिया शिवलिंग, ठीक है? शिवलिंग, देखो भाई, ठीक है? तो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं भाई कि युगांडा, युग का एंड आ लिया अब तो, क्योंकि लोग शिवलिंग पे भी तंज कसते हैं। शिवलिंग एक धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ विषय हो गया, हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है शिवलिंग। और याद रखिए कि हम लोग आजकल एक अंधी दौड़ में दौड़ गए हैं। हम अपने धर्म के अलावा किसी भी धर्म को सही मानने को तैयार नहीं है। होना ऐसा चाहिए। और क्या हो रहा है कि हम दूसरे के धर्म की चीजों को गाली देना चाहते हैं, और ये हम में से सब में, आजकल सब धर्म में होड़ लगी हुई है कि हम दूसरे धर्म की चीजों को क्या देना चाहते हैं, गाली देना चाहते हैं, पर साथ में ये भी चाहते हैं कि हमारे धर्म की चीजों पर कोई जो है उंगली भी ना उठाए, और ऐसा कभी होगा नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त हो ना, जो आपके माता पिता के पैर छूता हो, आप उसके माता पिता से 4 दिन बस नमस्ते ही मत करो, केवल नमस्ते मत करो। वो आपके मां बाप से पैर छूना तो दूर, नमस्ते भी छोड़ देगा। यानी किसी के लिए तब आसान होता है जब आप उनके माता पिता की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके माता पिता की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर आप किसी धर्म के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कह सकते हैं, तो कम से कम आपको उसके बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। और अगर आप गलत कहते हैं तो फिर आपको अपने धर्म, अपने देवता, अपने अल्लाह, अपने ईश्वर, अपने क्राइस्ट जो भी हैं, उन सब के लिए भी गलत सुनने को तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आस्था की चीजें, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उन पर ज्यादा लांछन, आरोप प्रत्यारोप ना किया जाए, ठीक है? ध्यान रखना है, कोई भी बेटा, कोई भी नहीं देगा, किसी को भी नहीं देना है, ना हमें किसी को देना है, ना कोई हमें दे, हम ये उम्मीद भी करें। तो याद रखना है, ऐसे ही दो दोस्त की बात चल रही है कि भाई अब तो शिवलिंग पे भी तंज कसते हैं लोग, लगता है युग का एंड आ लिया। तो तंजानिया तंज कसते हैं किस पे? शिवलिंग पे। तो ध्यान रखना है, शिलिंग मुद्रा हो गई तंजानिया की, और युग का एंड आ लिया, क्योंकि शिवलिंग पे भी तंज कसते हैं, तो याद रखना है यहां भी हो जाएगा शिलिंग। दूसरा बोला ऐसी बात नहीं है भाई, कन्याएं सोम रस भी चढ़ाती हैं अब भी। देखो वो कन्याएं जा रही हैं कितनी, सोमवार को
अभी भी सोमरस भी चढ़ाती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, शिवलिंग पे अभी भी कन्याएं सोमरस भी चढ़ाती हैं, तो ऐसी बात नहीं है सब तंजी कसते हैं। तो कहीं भी युग का एंड नहीं आया। ये दोनों की बात चल रही है, ये दोनों की बात चल रही है मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो तंजानिया की शिलिंग है, युगांडा की शिलिंग है, सोमालिया की शिलिंग है और केन्या की शिलिंग है। ये हमारी एक छोटी सी कहानी बन गई है, ठीक है। हालांकि इसमें कड़वी सच्चाई भी छिपी है, तो याद रखना है ये छोटी सी कहानी कि भाई तंज कसते हैं शिवलिंग पे भी लोग, तो युग का एंड आ लिया। तो दूसरा कह रहा है कोई बात नहीं भाई, कन्या शिवलिंग पे सोम भी तो चढ़ाती हैं, कन्याएं शिवलिंग पे सोम भी तो चढ़ाती हैं। ऐसे थोड़ी है सब तंजी कसते हैं, ऐसा नहीं है, सब तंज ही कसते हैं मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है मेरे बेटा, क्लियर है? सर आपसे पढ़ने में नवीन सर का सा फील आने लगा है। चलिए, ये तो बहुत बड़ी मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सर बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और आपको पता ही है कि सर आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्थिति बेहतर हो स्टूडेंट्स की, इसके लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष की वजह से कभी कभी वो पढ़ाने में कम टाइम दे पा रहे हैं। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि उनकी कमी आपको कम से कम जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, उसमें कम जो है कम से कम महसूस हो। बाकी कमी तो हमेशा महसूस होगी जब जब वो नहीं क्लास में होंगे, ठीक है। चलिए, हमें भी होती है, आपको क्या, हमको भी होती है। तंजानिया की शिलिंग है मेरे भाई, युगांडा की शिलिंग है, सोमालिया की शिलिंग है और केन्या की शिलिंग है। मोरक्को, अब भैया मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु। तो भाई उस पे अगर कोई पत्थर मारे तो क्या कहेंगे, अरे मोर को तो दिरहम दिखा दो भाई, रहम। अरे भाई मोर को तो दिखा दो रहम, मोर को तो दिखा दो रहम मेरे भाई, मोर को तो दिखा। तो याद रखना है भाई, मोर को तो रहम दिखा दो भाई, मोर को तो रहम दिखा दो, ठीक है मेरे भाई, मोर को तो रहम दिखा दो, याद रखना है। तो तंजानिया की शिलिंग है, युगांडा की शिलिंग है, सोमालिया की शिलिंग है, केन्या की शिलिंग है और मोर को दिरहम, मोरक को दिरहम। भाई मोर को तो रहम दिखा दो, मोर को रहम तो मोरक को दिरहम, ठीक है, मोर को रहम। मैं क्यों नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं केवल ट्रिक वाली चीजों की, तो इसलिए आप बेशक आप भी मत बनाओ इसकी जो है, आप भी मत बनाओ बेशक इसकी जो ट्रिक, जो नोट्स बना रहे हो उसमें ट्रिक मत लिखो, वो छोटी 10-10 मिनट की वीडियो में आपको सब क्लियर हो जाएगा। घना, भाई कभी कभी तो घना सैड हो जाता है ना कोई, तो आप कह रहे हो घना सैडी, भाई घना ही सैड है वो तो, घना सैड है यार वो तो, क्यों है सैड, कई नौकरियों में लास्ट टाइम पे निकल गया है बेचारा, तो सैड तो हो गई। तो घना सैडी, घना सैड ही है भाई वो तो, घना सैड ही है मेरे भाई, याद रखना है। और अब यहां हमारी एक कहानी चलेगी भैया, गिनी लड़की है एक और गिनी फ्रैंक है। गिनी कैसी है, फ्रैंक। गिनी एक लड़की है और गिनी फ्रैंक है, ठीक है। गिनी कैसी लड़की है, फ्रैंक लड़की है, ध्यान रखना है। गिनी फ्रैंक लड़की है, फ्रैंक तो जानते हो ना आप, खुले विचारों की। और भैया माला है उसके संग की, माला गासी, तो माला भी फ्रैंक है। गिनी फ्रैंक है और माला भी फ्रैंक है, गिनी फ्रैंक है और माला भी फ्रैंक है, तो गिनी की फ्रैंक, माला गासी की भी फ्रैंक है मुद्रा। और कितनी फ्रैंक हैं दोनों, ब्रूंडी, ब्रांडी भी लगा लेती हैं, ब्रांडी, ब्रांडी पी लेती हैं, इतनी फ्रैंक हैं। ब्रांडी तो जानते हो शराब ही होती है, ब्रांडी लगा लेती हैं, ले लेती हैं, इतनी फ्रैंक हैं भैया। कौन, गिनी और माला की ब्रांडी ले लेती हैं शाम को 2-2 कप, 2-2 कप, ध्यान रखना है मेरे भाई, शाम को ले लेती हैं, 2-2 कप शाम को ले लेती हैं मेरे भाई, ठीक है। हाँ बेटा इतना ही मुद्रा याद करना पड़ेगा, पर इतना आसान तो बना दिया है इसको, इतना आसान तो बना दिया है मुद्रा। मैं चाहता तो इस टॉपिक को छोड़ भी देता, क्योंकि
इसको टीचर पढ़ाए जरूरी नहीं है, ये तो अपने आप भी रटने की चीज है, पर मुझे लगा कुछ चीजों को मैं आसान बना सकता हूं, इसलिए मैंने ले लिया। तो भैया गिनी फ्रैंक है। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि गिनी भी फ्रैंक है, माला भी फ्रैंक है, और कितनी फ्रैंक है कि भाई बुरुंडी ब्रांडी ले लेती हैं शाम को। एक दिन कैमरून कैमरे में आ गई, वो दोनों कैमरे में आ गई एक दिन, भाई दोनों फ्रैंक लड़की कैमरे में आ गई, दोनों फ्रैंक लड़की कैमरे में आ गई। गिनी भी फ्रैंक, मालागासी माला भी फ्रैंक, और भाई बुरुंडी ब्रांडी ले लेती हैं इतनी फ्रैंक, और भाई कैमरे में आ गई हैं दोनों फ्रैंक लड़की। माली ने देख ली भैया, माली ने देख ली, ये माली की हैं दोनों लड़की। माली ने देख ली कि लड़की तो ज्यादा फ्रैंक हो रही है। माला के पापा हैं माली, याद रखना है। तो माला के पापा माली ने देख ली लड़की तो ज्यादा फ्रैंक हो रही हैं। कहां देख ली? कैमरे में देख ली, ज्यादा फ्रैंक हो रही हैं लड़की तो ज्यादा फ्रैंक हो रही हैं, माली ने देख ली। और कहां देख ली? कैमरे में देख ली कि ज्यादा फ्रैंक हो रही हैं। तो वो एक बाबा जी के पास गए, बाबा जी से बोले, बाबा छोरी तो हाथ ते निकल गई, बाबा छोरी ते तो हाथ ते निकल गई, छोरी हाथ ते निकल गई, हाँ जी निकल गई, ब्रांडी पीवे। तो बाबा ने ऐसे उठा के बोले, जिबूटी, जिबूती मतलब जेबूटी, जेबूटी ये वाली बूटी दे देना। अरे भैया वो फ्रैंक जो है ना लड़की, वो भी ब्रांडी पीनी बंद कर देगी। जेबूटी, इस फ्रैंक लड़की को जेबूटी दे देना। माली भैया तेरी जो फ्रैंक लड़की है ना, माली भैया जो तेरी फ्रैंक लड़की कैमरे में आ गई है ना, मेरे भैया जो तेरी लड़की ब्रांडी लगा लेती है ना, अरे माली मेरे भैया जो तेरी लड़की माला है ना, अरे भाई माली मेरे भैया जो माला की दोस्त गिनी है ना, उन दोनों को जेबूटी दे देना, जेबूटी दे देना। देखना फिर कैसे फ्रैंकनेस भागती है उनकी, फ्रैंकनेस भाग जाएगी, फिर नहीं करेंगी गड़बड़, ठीक है। तो भैया कभी कभी आदमी घना सैडी सैडी हो जाता है कभी कभी तो, और गिनी फ्रैंक है, माला भी फ्रैंक है, माला के पापा है माली, ब्रुंडी लगा लेती हैं दोनों। एक दिन माली ने दोनों को कैमरे में देख लिया, फ्रैंक लड़कियों को, अपनी को और उसकी सहेली को। तो एक बाबा के पास गए तो बोले, जेबूटी ले लो, फ्रैंक लड़कियां ठीक हो जाएंगी, ठीक है, फ्रैंक लड़कियां ठीक हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है। चलिए बेटा, ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बेटा नहीं होगा, लता कह रही है इंपॉर्टेंट बता दो सर, ऐसे तो बहुत हो जाएगा। नहीं होगा बेटा बहुत, जो नौकरी मिल गई उसके बाद जो मिलेगा उसकी कंपैरिजन में इतना सा काम है, ये इतना सा। जो नौकरी लग के जितने दुख दर्द आपके दूर होंगे उसका लाखवां हिस्सा है, ये याद करना, 1,00,000वां। और सोने की दुकान पे जाके 10 रुपए देना उसे, सुनार को जी सोना दे दो, देगा वो? कहेगा देखो वो रास्ता है वहां से ऐसे चले जाओ। जितनी बड़ी कोई चीज पानी होती है ना, उतनी बड़ी कीमत भी चुकानी होती है। अगर ये छोटी सी कीमत नहीं चुका पाए तो नौकरी के लिए बेटा ज्यादा उम्मीद मत करना, मत करना ज्यादा उम्मीद, टूट जाएगी उम्मीद, दिल बाद में दुखेगा, सर पेपर में 2 नंबर से रह गए। हाँ, क्योंकि राजधानी आधी याद करी थी जी, मुद्रा इंपॉर्टेंट याद कर ली थी जी, बस सब इंपॉर्टेंट है बेटा। कितनी है, कितनी है, 2-4 हजार थोड़ी है, पुस्तकों की तरह लाखों थोड़ी है, कितनी भी हो जाएंगी तो हो जाएंगी याद। इतना आसान नहीं है बेटा नौकरी, और जो से आसानी से पाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं फिर किसी और दुनिया में घूम रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है। तो घना सैड है भाई, गिनी भी फ्रैंक थी, माला भी फ्रैंक थी, ब्रांडी ले लेती थी फ्रैंक लड़कियां। भाई माली ने देखा कि हमारी लड़की तो कैमरे में आ रही है, कैमरे में लेती हुई ब्रांडी। तो भाई बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा जेबूटी, जेबूटी। और अगर लड़का होता तो क्या देते बाबा? बाबा पैर से निकालते, बोलते ले ये जूती ले ले, ये जूती ले और उसके सिर पे जाके मारियो, ठीक है।
तो इतना अंतर है लड़के और लड़कियों में कि भाई लड़कियां हैं चलो जे बूटी है बूटी दे देना उसे, और लड़का होता तो ये जूती, ध्यान रखना है मेरे भाई, ये जूती। क्लियर? चलिए, गिनी बिसाऊ, भाई गिनी के संग बिसाऊ नाम आ गया तो इसके संग सीएफए फ्रैंक हो गया। कांगो की सीएफए फ्रैंक। भाई सरिया जैसे लड़के भी बहुत पाउंड वजन उठा रहे हैं आजकल पाउंड में, सरिया जैसे हल्के हल्के लड़के भी पाउंड में वजन उठाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है मेरे भाई। सरिया जैसे हल्के लड़के भी, याद रखना है, पाउंड में वजन उठाते हैं। क्या उठाते हैं? वजन उठाते हैं मेरे भाई, ठीक है, वजन उठाते हैं, पाउंड में वजन उठाते हैं सरिया जैसे हल्के लड़के भी, ठीक है। चलिए, टोगो, भाई गिनीवी फ्रैंक थी, टोगो भी फ्रैंक है, ऐसे याद रखना। नाइजर भी फ्रैंक, सेनेगल भी फ्रैंक, शार्ड भी फ्रैंक, कोमोरोस भी फ्रैंक, कोटे द आइवरी भी फ्रैंक। इनको आप बिना ट्रिक के याद करेंगे और फिर मुझे कल बताएंगे कि सर ट्रिक से ज्यादा आसानी से याद होता है या नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो टोगो फ्रैंक, नाइजर फ्रैंक, टोगो, नाइजर, सेनेगल, चाड, कोमोरस और कोटे दे आइवरी याद करना है आपको, है ना, याद करना है और देखना कि क्या सच में ही बिना ट्रिक के आसानी से याद हो जाता है। तो ये आपको याद करना है सारे के सारे। रवांडा, रवांडा भी फ्रैंक है मेरे भाई, रवांडा क्या है? फ्रैंक है। रवांडा की राजधानी है फ्रैंक, ठीक है। रवांडा की राजधानी क्या है मेरे शेरो? फ्रैंक है। ईरान, ईरान की रियल है क्या? ब्राजील की भी रियल थी क्या? ब्राजील का म्यूजिक रियल था? हां जी। ईरान की भी राजधानी रियल है, ठीक है, रियल है। ये मन कैसा होना चाहिए? रियल ही होना चाहिए जी, रियल। ये हमने वैसे वाला रियल मान लिया, वास्तविक। ये मन कैसा हो? रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। ये मन कैसा हो? ये मन कैसा हो बताओ बच्चों? तो ये रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। ये मन कैसा हो तो रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए मेरे भाई। और सिशेल्स, सिशेल्स वो तो भैया सेल्स से सामान लाती है, सेल्स से, तो मतलब उसके पास तो रुपए ही होंगे। अगर डॉलर होते तो भैया मॉल से ना ले आती। सिशेल्स, सिशेल्स वो सेल्स से सामान लाती है तो भैया रुपए होंगे। ताई की तरह उस पर डॉलर नहीं होंगे। ताई का बड़ा मुंडा डॉलर कमा रहा था, कल हमने पढ़ा था। ताइवान डॉलर, ताइवान डॉलर, ताइवान डॉलर मेरे भाई, ठीक है। चलिए, क्लियर है। किर्गिस्तान की सोम है, किर्गिस्तान की सोम, किर्गिस्तान की सोम है मेरे भाई, ध्यान रखना है। रवांडा की फ्रैंक है, ईरान की रियाल है, यमन रियाल है, सेशेल्स रुपया है, किर्गिस्तान की सोम है, किर्गिस्तान की सोम, किर्गिस्तान की क्या है? सोम है मेरे भाई। थोड़ा सा पढ़ लो, फिर आपको एक बात बतानी है आज। मिस्र की भी पाउंड मेरे भाई, देखो, और सीरिया की भी पाउंड। आज वाली में ट्रिक सब में नहीं लगेंगी, इसलिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। सरिया जैसे लड़के भी पाउंड उठा रहे हैं, हमारे मिश्रा जी भी पाउंड उठा रहे हैं भैया आजकल। सरिया जैसे लड़के भी पाउंड उठा रहे हैं, हमारे मिश्रा जी भी पाउंड उठा रहे हैं। सूडान मेरे भाई, सूडान की भी पाउंड है। दक्षिण अफ्रीका की रैंड है और कजाकिस्तान की भाई टेंगे है। कजाकिस्तान की टेंगे है, मिस्र की पाउंड है, सूडान की पाउंड है, दक्षिण अफ्रीका की रैंड है, माली फ्रैंक, जिबूटी फ्रैंक, गिनी बिसाऊ सीएफए फ्रैंक, कांगो सीएफए फ्रैंक, गिनी बिसाऊ सीएफए फ्रैंक, कांगो सीएफए फ्रैंक। सरिया जैसे लड़के पाउंड उठा रहे हैं, है ना, और सूडान भी याद रख लेना है, फिर पाउंड में आ जाएगा। और मिस्र भी, क्योंकि मिश्रा जी भी पाउंड उठा रहे हैं। टोगो फ्रैंक, नाइजर फ्रैंक, सेनेगल फ्रैंक, टोगो, नाइजर, सेनेगल फ्रैंक, चाड फ्रैंक, कोमोरस फ्रैंक, और मेरे भाई कोटे दी आइवरी भी फ्रैंक, ठीक है। रवांडा की भी फ्रैंक है, ईरान रियल है, रियाल, और मेरे भाई ईरान के संग संग ब्राजील आपने पढ़ा था रियाल।
ब्राजील आपने रियाल पढ़ा था मेरे भाई, ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा सीएफए फ्रैंक। यमन, यमन कैसा होना चाहिए? रियल। यमन कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए, तो यमन की रियल है। सेशेल्स, वो सेल्स में जाती है तो उसके पास क्या होंगे? पैसे, रुपए होंगे मेरे भाई। क्या होंगे? रुपए होंगे, डॉलर तो नहीं होंगे। और किर्गिस्तान की क्या है मेरे भाई? क्या किर्गिस्तान की? सोम है। किर्गिस्तान की सोम। किर्गिस्तान भैया, रेगिस्तान में तो सोम, सोम चाहिए सबको कि भाई रेगिस्तान में तो, कि भाई रेगिस्तान में तो सबको सोम चाहिए। पानी भी सोम जैसा लगता है भाई, अमृत जैसा लगेगा कि भाई रेगिस्तान में भी, किर्गिस्तान की रेगिस्तान, किर्गिस्तान की रेगिस्तान में तो भाई पानी भी सोम जैसा लगेगा। और याद रखना है कजाकिस्तान की टेंगो। कजाकिस्तान, मिश्रा जी भी पाउंड उठा रहे हैं। सूडान पाउंड, और भाई सीरिया, सरिया जैसे लड़के भी पाउंड उठा रहे हैं। और दक्षिण अफ्रीका की रैंड है, कजाकिस्तान की टेंगे है, किर्गिस्तान की भाई रेगिस्तान में तो सोम जैसा लगेगा सब, सोम जैसा लगेगा मेरे भाई, ठीक है, सोम जैसा लगेगा, ठीक है, क्लियर? सोम। ओ माँ, ओ भाई माँ ही रियल होती है अकेली। ओ भाई माँ, ओ माँ, माँ रियल होती है भाई इस दुनिया में सबसे रियल। ओ भाई माँ रियल होती है इस दुनिया में, माँ ही रियल होती है भाई। तो ओमान की याद रखना है, रियल है, रियाल, रियल रियाल है, रियल मतलब रियाल, ठीक है। सऊदी अरब कह रहा है भाई हम ही रियल हैं, अब हम ही हैं असली, तो बाकी सब नकली हैं, ठीक है। चलिए, रशिया और बेलारूस दोनों याद रखना है रूबल। रशिया और बेलारूस रूबल, रशिया और बेलारूस मेरे भाई रूबल, रशिया और बेलारूस दोनों रूबल मेरे भाई, ठीक है। चलिए, रशिया और बेलारूस, तो ओमान रियल, सऊदी अरब रियाल, रूस रूबल, रूस रूबल, सॉरी, और बेलारूस रूबल, बेलारूस भी क्या है? रूबल है। कजाकिस्तान की टेंगे है, मिश्रा जी भी पाउंड उठा रहे हैं, सरिया जैसे लड़के भी पाउंड उठा रहे हैं। सूडान भाई, सूंड में तो भाई पाउंड वजन मिलेगा आपको कम से कम। और दक्षिण अफ्रीका की रैंड है, दक्षिण अफ्रीका की ध्यान रखना है, रैंड है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, ताइवान हमने कल भी पढ़ा था। ताइवान तो हमने पढ़ा था, ताई का बरमुंडा, बड़ा मुंडा जो है डॉलर कमाता है, ठीक है। हमने दो चीज पढ़ी थी, ताई का बड़ा मुंडा क्या उठा बनाता है भाई? क्या कमाता है? डॉलर। तो भाई जमाइका, जमाइका भी स्वागत किससे करेंगी ताई? डॉलर से। जब जमाई आएगा तो उसे विदा, विदा भी किस में देंगी? डॉलर में, विदा भी डॉलर में मेरे भाई। बार बड़ोस को हमने कर दिया पास पड़ोस, तो ताई पास पड़ोस में भी डॉलर ही खर्च करेंगी मेरे भाई। और बहामाज को हमने पजामाज कर दिया, तो पजामाज भी किससे लाएंगी? डॉलर से ही लाएंगी। ताई का बड़ा मुंडा डॉलर कमाता है, तो भाई जमाई का स्वागत भी डॉलर से ही होगा। बार बड़ोस, पास पड़ोस में भी डॉलर, पास पड़ोस में भी ध्यान रखना है डॉलर ही खर्च होगा। बहामाज, पजामाज भी डॉलर से ही आएंगे, तो बहामाज डॉलर, बारबडोस डॉलर, सिंगापुर डॉलर, ऑस्ट्रेलिया डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कनाडा डॉलर, अमेरिका डॉलर। इसी तरह मेरे भाई ताइवान, जमैका, लाइबेरिया डॉलर, लाइबेरिया डॉलर मेरे भाई, बारबडोस डॉलर, और बहामाज भी डॉलर, बहामाज भी डॉलर। ग्रेनाडा कनाडा जैसा मिलता जुलता है, तो इसमें भी डॉलर, कनाडा में भी डॉलर। ग्रेनाडा ये बिल्कुल किससे मिलता जुलता है मेरे भाई? तो ग्रेनाडा और कनाडा दोनों में डॉलर है। त्रिनिदाद और टोबैगो, इसमें भी डॉलर है। प्यूर्टो रिको, इसमें भी डॉलर है। और सूरीनाम, इसमें भी डॉलर है। सूरीनाम, इसमें भी डॉलर है। तो ध्यान रखना है ग्रेनाडा में भी क्या है? डॉलर है। तो ताई ने अपने जमाई का स्वागत किससे किया था? डॉलर से। बारबडोस यानी पास पड़ोस में भी क्या खर्च किया था? डॉलर। भाई ताई ने बारबडोस में भी क्या खर्च किया था? डॉलर मेरे भाई। पजामा भी किससे लाई थी? यानी बहामाज, पजामाज, तो वो भी डॉलर से लाई थी, वो भी डॉलर से लाई थी मेरे भाई।
वो भी डॉलर से लाई थी, याद रखना है, ठीक है। चलिए, और त्रिनिदाद और टोबैगो भी डॉलर, प्यूर्टो भी डॉलर, सूरीनाम भी डॉलर, ये याद रखना है, और ग्रेनाडा भी डॉलर, ग्रेनाडा भी डॉलर, ठीक है। चलिए, क्लियर है। गुयाना डॉलर, तुवालू को आप आसानी से याद कर लेंगे, डॉलर। ये वर्ड मुश्किल लिखा आएगा ना भैया, तुवालू भी लाएगा तो अगर तू पैसे कमाता है डॉलर में तो तुवालू भी डॉलर से ही लाएगा, तुवालू भी डॉलर से ही लाएगा, ठीक है। तुवालू भी डॉलर से ही आएगा मेरे भाई। पलाऊ का भी डॉलर है, ये यूएस डॉलर लिख देते हैं हालांकि। और सोलोमन द्वीप समूह का भी डॉलर, सोलोमन द्वीप समूह का भी क्या है, डॉलर है। तो याद रखेंगे, ताइवान का डॉलर है, जमाई का स्वागत भी डॉलर से होगा, लाइबेरिया डॉलर, बारबडोस मेरे भाई याद रखना है, पास पड़ोस में भी डॉलर ही खर्च होगा, बहामाज भी डॉलर, ग्रेनाडा भी डॉलर, त्रिनिदाद और टोबैगो भी डॉलर, प्यूर्टो भी डॉलर, सूरीनाम भी डॉलर, जिम्बाब्वे भी डॉलर, ब्रुनेई भी डॉलर, जिम्बाब्वे भी डॉलर, ब्रुनेई भी डॉलर, ग्रेनाडा मेरे भाई याद रखना है, ठीक है, ग्रेनेडा ये भी डॉलर, अल सल्वाडोर भी डॉलर, और इक्वाडोर भी डॉलर, इक्वाडोर भी मेरे भाई क्या है, डॉलर है, ठीक है। जिम्बाब्वे तो हमने कल भी पढ़ा दिया था कि जिम जाते हैं बाबा भी मेरे भाई ध्यान रखना है, जिनके पोते डॉलर में कमाते हैं। ग्रेनाडा कनाडी की तरह मिलता जुलता है, कनाडा, तो ये भी डॉलर है। अल सल्वाडोर का भी डॉलर है मेरे भाई, अल सल्वाडोर, और अल सल्वाडोर और इक्वाडोर दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये भी डॉलर है, अल सल्वाडोर और इक्वाडोर। और ब्रुनेई, भाई ब्रो नई नई शर्ट लाता है तो डॉलर में ही तो कमाता होगा, ब्रो नई नई चीजें लाता है, ब्रो नई नई चीजें लाता है तो डॉलर में ही कमाता होगा, ब्रो नई नई चीजें लाता है तो डॉलर में ही कमाता होगा, ब्रो नई नई चीजें लाता है। त्रिनिदाद और टोबैगो ध्यान रखना है, प्यूर्टो ये भी क्या है, डॉलर है, सूरीनाम भी डॉलर है, यहां तक याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, नॉर्वे, नॉर्वे की क्रोना है मुद्रा, क्रोना, और डेनमार्क की भी क्रोना, भाई नॉर्वे की भी क्रोना, डेनमार्क की भी क्रोना, स्वीडन की भी क्रोना है, और आइसलैंड की भी क्रोना है। तो याद रखना है, स्वीडन क्रोना, डेनमार्क क्रोना, नॉर्वे क्रोना, नॉर्वे क्रोना, डेनमार्क क्रोना, स्वीडन क्रोना, और आइसलैंड भी क्रोना, आइसलैंड भी क्रोना मेरे भाई, आइसलैंड भी क्रोना मेरे भाई, ठीक है, आइसलैंड भी क्रोना। चलिए, स्विट्जरलैंड की याद रखना है, फ्रैंक है, स्विट्जरलैंड की तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, बाकी फ्रैंक। ब्रिटेन की पाउंड है, क्या सीरिया की भी पाउंड थी, सरिया जैसे लड़के भी पाउंड उठा रहे थे क्या? सीरिया के अलावा मेरे भाई मिश्रा जी जो थे, मिश्रा जी भी, हाँ जी मिश्रा जी भी, सीरिया की भी, मिश्रा जी भी, सीरिया भी, मिश्रा जी भी, सीरिया भी, मिश्रा जी भी, और अगला नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, सीरिया और मिश्रा जी भी याद रखना है, ठीक है। और अगला नंबर याद रखना है सूडान, भाई सूंड में तो पाउंड वजन मिलेगा, सूडान, ठीक है। मैसिडोनिया, जिसकी मौसी डॉन हो उसके तो दिन आ गए भाई, उसकी तो खूब चलेगी, जिसकी मौसी डॉन हो मैसिडोनिया, उसके तो दिन आ गए ना, पूरे दिन। जैसे कल हमने पढ़ा था, अल्जीरिया की भी दिनार, इराक की भी दिनार, लीबिया की भी दिनार, कुवैत की भी दिनार, ट्यूनिशिया की भी दिनार, सर्बिया की भी दिनार, कल हमने पढ़े थे सारे के सारे, कल हमने सारे के सारे पढ़े थे मेरे भाई, ठीक है। यूक्रेन की हिरविनिया और अजरबैजान की मनात, अजरबैजान की, अफगानिस्तान की बहुत महत्वपूर्ण है अफगानी, थाईलैंड की बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, कतर, कतर रियाल है कतर की, भाई सऊदी अरब की भी मैंने बताया था रियाल, याद रखना है। कतर की तो बताया ही, सऊदी अरब भी बताया था, सऊदी अरब। ईरान भी बताया था, ईरान, ईरान। ये मन कैसा होना चाहिए, ये मन भी रियल होना चाहिए। ओ भाई मां भी कैसी होती है, ओ भाई मां भी रियल होती है।
तो कतर की भी रियाल है, सऊदी अरब की भी रियाल है, ईरान की भी रियाल है, यमन की भी रियाल है, ओमान की भी रियाल है, और नाइजीरिया की नेरा या नाइरा है। दक्षिणी सूडान और सूडान चाहे तो केवल ये आ जाए, चाहे तो वो। हैती गोल्डे है, पराग्वे की गुआरानी है, और भाई हंगरी की है फ्लोरेंट। हंगरी की क्या है? फ्लोरेंट है। हंगरी की क्या है? फ्लोरेंट है। चलिए बेटा, पीडीएफ बनानी है नहीं, सब टॉपिक की मत बनाओ, और अगर बनाओ तो पीडीएफ से ही बनाओ, वो नोट्स बनाने नहीं, ये मैं बता रहा हूं, नोट्स से, ठीक है। अच्छा, शिवलिंग पे सोमरस, बेटा सोमरस हम यहां जल के सेंस में ले रहे हैं, है ना, कि रेगिस्तान में पानी भी सोम, ध्यान रखना है मेरे भाई। और सोमरस आप मेरे ख्याल से कुछ और लगाते हो, सोमरस का वो असली मीनिंग नहीं है जो आप लगाते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए, और भाई देखो, मतलब ये हम ट्रिक बना रहे हैं, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम जो है किसी की भी भावनाओं को आहत ना करें, ठीक है, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की भावनाओं को, ठीक है, क्योंकि मेरी भी अपनी एक श्रद्धा है। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कुछ बोले तो मुझे भी कितना गंदा लगेगा, पर फिर भी ट्रिक में अगर थोड़ा बहुत हो तो उसे बहुत सीरियस मत लेना। मेरी पूरी कोशिश है, तो उसे हम कनेक्ट करने की वजह से ही बोल रहे हैं, केवल कैसे बोल रहे हैं? केवल कनेक्ट करने की वजह से, क्योंकि मैं सीधा सीधा अगर पढ़ाऊंगा तो आपके लिए चीजें मुश्किल होंगी, पक्का मुश्किल होंगी। ऐसे तो किताब से ही सीख सकते हो आप, ऐसे तो बहुत हजारों वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तो अगर आपके लिए कुछ आसान बनाने के लिए, वैसे बहुत कुछ तो, बहुत अज्ञानता वाली ट्रिक तो मैं भी नहीं बनवाऊंगा, ठीक है, पर फिर भी याद रखना है, फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो उसको केवल पढ़ाई से संबंधित लेना है, ठीक है। चलिए, ये हो गए, क्लियर है? तो ये हो गया बेटा अफगानिस्तान की अफगानी, थाईलैंड की बहत, थाईलैंड की बहत है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। कतर की रियल है, सऊदी अरब की रियल है, ईरान की रियल है, यमन की रियल है, ओमान की भी रियल है। नाइजीरिया की नैरा या नायरा है, स्विट्जरलैंड की फ्रैंक है, ग्रेट ब्रिटेन की पाउंड है। भैया सरिया जैसे लड़के भी पाउंड उठाते हैं आजकल, है ना, आपको मिल जाएंगे जिम में भी। मिश्रा जी भी हमारे एक दोस्त हैं, वो पाउंड उठाते हैं। सूंड में भी भैया पाउंड वजन तो मिलेगा। मौसी डॉन है जिसकी भाई, उसके तो दिन आ गए, उसका तो टाइम है भाई, बढ़िया चल रहा है टाइम। यूक्रेन की हिरविनिया और रिवनिया हो गई, और अजरबैजान। अजय भाई तुझे तो बेजान ही कर देते वो लोग, मैं ना आता तो। अजय तुझे तो बेजान ही कर देते मैं ना आता तो। अजय तुझे तो बेजान ही कर देते मैं ना आता तो अजरबैजान की मनात, अजरबैजान की मेरे भाई मनात है, ठीक है, अजरबैजान की मनात है, याद रखना है मेरे भाई, अजरबैजान की मनात है। आगे देखिए, अफगानिस्तान की अफगानी, थाईलैंड की बहत, कतर की रियाल, नाइजीरिया की नैरा है। दक्षिणी सूडान की पाउंड है, हैती की गोल्डे है, पराग्वे की गुआरानी है, और हंगरी की फ्लोरेंट है। हंगरी की फ्लोरेंट है। ये आज आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, ये वाली प्रैक्टिस आज आपको करनी है, और ये आज नहीं करनी केवल, इसको अगले एक वीक तक, ये ज्यादा से ज्यादा एक क्लास की 5 से 7 मिनट में हो जाएगी। आप ईरान की, भाई ईरान तो रियाल है, यमन कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। सी सेल्स, वो सेल्स से सब कुछ ले आई, मतलब रुपए हैं उसके पास। और भाई की रेगिस्तान में तो पानी भी सोम जैसा लगेगा, सोम जैसा लगेगा मेरे भाई, ठीक है, सोम जैसा मिलेगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और यहां पे देखो, जैसे मकाऊ, मैकाउमा कल पूछा था कि तो बेटा पटाखा है। कजाकिस्तान की टेंगे है। मिश्रा जी भी पाउंड उठा रहे हैं, सूंड में भी वजन पाउंड है। इस तरह से आपको कोशिश करनी है, इस तरह से आपको कोशिश करनी है मेरे भाई। अगला टॉपिक हमारा राजधानियों का है, राजधानियों को भी हम कनेक्ट करेंगे जितनी हो सकती हैं। मैं लगातार भी इन पे काम कर रहा हूं, अगर मुझे लगेगा 10 चीजें मैं इस बार कनेक्ट नहीं कर पाया तो बीच में मैं आपके लिए वो बीच में छोटे छोटे टॉपिक, एक मैं वो बनाऊंगा इसमें आपके जो जहां पढ़ा रहे हैं ना हम, या तो हमारे स्टैटिक जीके के फोल्डर में या बाहर ही, उसको हम देंगे रैपिड रिवीजन। नाम क्या देंगे? या तो रैपिड फायर या रैपिड रिवीजन। और उसमें उन चीजों को बहुत छोटी छोटी वीडियो में हम सीमित करेंगे जहां हम ट्रिक लगा रहे हैं, जहां ट्रिक हम लगा पा रहे हैं।
जहां ट्रिक नहीं लग रही वहां हम मिस मैच और ऐसे कर करके प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हेडक मत लेना। क्विज में नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं? आपकी इतनी जिम्मेदारी है। आज की चीज मेरे हिसाब से आज की चीज शाम तक याद रहेगी, कोई नहीं भूलता, कोई भी नहीं भूलता। ध्यान रखना है, आज की चीज शाम तक खूब याद रहती है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम हर संडे, इस संडे से हम हर संडे 1.5 से 2 घंटे का जो हमने पढ़ा था एक वीक पहले उसका रिवीजन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। उसकी आपको प्रॉपर पीडीएफ भी दी जाएगी। तो वो जो टेंशन आपकी क्विज वाली है वहां पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, और क्विज वाली टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वैसे भी आज वाली चीज मैं शाम तक 10 बार भी कर लूं कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुझे याद है फिलहाल, जब मैं उसे भूलने लगूं तब फायदा है। प्लस एक चीज और बता देता हूं मैं, मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि अगले महीने भर में जब तक तुम्हारा थोड़ा सा कोर्स हो जाए, फिर मैं स्टैटिक जीके का एक अलग से, इस बार जैसे प्रैक्टिस सेट चलेगा ना जीएस का यूट्यूब पे, तो मैं सोच रहा हूं स्टैटिक जीके का अलग प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, जहां आपके वो 20 नंबर के आसपास जो मजबूत चीजें हैं उन पे फोकस किया जाए। दोनों कैसे रहेंगे चीजें, ये आप मुझे एक बार बता दीजिए थम्स अप करके। कल ध्यो है बेटा, बेटा बताया हुआ था पहले ही, हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं होती, एक बच्चा पूछ रहा है। पहले ही बताया हुआ था कि पॉलिटी खत्म होगी फिर नवीन सर हिस्ट्री करवाएंगे, ये आपको बताया था। शायद आपने वो इंट्रोडक्शन वाली क्लास नहीं देखी होगी। ठीक है, चलिए चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। कल हम राजधानी बहुत अच्छे से याद करेंगे, है ना, क्लास में ही कोशिश करेंगे ज्यादातर याद करने की। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।